क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कि एवरेज और चाहते हैं कि वो टॉपर की लिस्ट में आएं? क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं कि कैसे मेंटेन करें अपनी स्टडी स्किल्स को, कैसे मैनेज करें अपना टाइम और कैसे बनाएं एक स्टडी रूटीन जो कि आपके एकेडमिक गोल्स को हासिल करने में आपकी हेल्प करेगा, कैसे डील करें अपने एग्जाम स्ट्रेस को, कैसे इंप्रूव करें कंसंट्रेशन को और कैसे मेंटेन करें अपनी मोटिवेशन को। इन सभी क्वेरीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूं एक ऐसा सीक्रेट जो कि एक गोल्डन सीक्रेट है, जो सारे टॉपर्स करते आए हैं, वो आज तक टॉप कर रहे हैं उस सीक्रेट को जानकर। तो बिना किसी देरी की वीडियो के आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, टॉपर बनने का राज सिर्फ पढ़ने में नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट और अप्रोच में छुपा होता है एक सीक्रेट। और आज हम इसी सीक्रेट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो नंबर 1, देखिए, टॉपर बनने के लिए आपका नंबर 1 स्टेप है रीडिंग टेक्निक्स। रीडिंग टेक्निक्स के आगे जो सब स्टेप्स हैं वो हैं प्रीव्यूइंग। नंबर 1, इसमें आप जल्दी से पूरा मटेरियल स्कैन करें, हेडिंग, सब हेडिंग्स और की पॉइंट्स देखें। ये आपको ओवरऑल कंटेंट का आइडिया देगा। दूसरा नंबर है फिंगर ट्रेसिंग, यानी इस तरीके में आप अपनी उंगली को वर्ड्स पर ट्रैक करते जाएं, और जब भी आप पढ़ रहे हो ये टेक्निक आप फॉलो करें। इस टेक्निक को फॉलो करने से आपकी रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। इसमें नंबर 3 है एलिमिनेटिंग सब वोकलाइजेशन, यानी हमारे दिमाग में पढ़ते वक्त आवाज़ छुपाने की टेंडेंसी होती है। वही आवाज़ अगर हम छुपा लें तो हमारी स्पीड तेज हो जाती है, लेकिन उसी आवाज़ को अगर हम ना छुपाएं तो हमारी स्पीड कम हो जाती है। जैसे जैसे आप उस आवाज़ को छुपाएंगे आपकी स्पीड तेज होती जाएगी। रीडिंग टेक्निक्स नंबर 4 है एक्सपेंडिंग प्रीपेयर्ड विजन, यानी कि ये टेक्निक आपको वर्ड्स को साइड से भी कैप्चर करने में मदद करती है। आप वर्ड्स को सिर्फ सेंट्रल विजन से नहीं बल्कि प्रीपेयर विजन से भी देख सकते हैं। इसमें नंबर 5 है चंकिंग। इस तरीके में आप वर्ड्स को चंक्स में पढ़ते हैं, यानी एक साथ कुछ वर्ड्स को देखकर समझते हैं, जो कि आपकी रीडिंग स्पीड को और भी ज़्यादा तेज कर देती हैं। नंबर 6 है रीडिंग टेक्निक प्रैक्टिस। तेज़ी से पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपनी रीडिंग स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। ये तरीके आपको तेज़ी से पढ़ने में मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि तेज़ी से पढ़ने के बावजूद कॉम्प्रीहेंशन और समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये टेक्निक समझकर उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस करते जाएं, ये आपकी रीडिंग स्पीड को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देगी। नंबर 2 है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है कि आप अपने माइंड को कॉन्शियस तौर पर एक ही काम पर फोकस करवाएं। इसमें आप बिना किसी इंटरप्शन और डिस्ट्रैक्शन के काम करें, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। नंबर 2 है हाई क्वालिटी वर्क, यानी कि हाई क्वालिटी वर्क का मतलब है कि आप इसके दौरान अपने काम को हाई क्वालिटी तौर पर कर सकते हैं। डीप वर्क के दौरान उससे क्या होगा कि आप अपने काम में गहरी समझ और कंसंट्रेशन पाएंगे, जो कि आपकी एवरेज मल्टीटास्किंग में आपको नहीं मिलती। नंबर 3 है टाइम एफिशिएंसी, यानी कि आप डीप वर्क की मदद से अपना टाइम एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जब भी आप किसी एक टास्क पर पूरी तरह से तवज्जो देते हैं, कंसंट्रेशन देते हैं, तो आप कम टाइम में ज्यादा काम कर लेते हैं। नंबर 4 है स्किल डेवलपमेंट। डीप वर्क आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है। अब आप अपने काम में बेहतर होने के लिए एक फोकस प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल, सोचें आप एक स्टूडेंट हैं और आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए तैयार होना है। आप डीप वर्क का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे कि आप सोचें कि आप जो है वो अपने रूम में बैठे हैं, आप उसका डोर बंद कर दें। बंद करने के बाद आप ये सोचें कि आपको कोई भी इंटरप्ट ना करे, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। आप अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें और किसी भी सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पर घंटों तक फोकस रखें बिना किसी भी ब्रेक के। इस डीप वर्क सेशन के दौरान आप अपने सब्जेक्ट को डीपली समझें और सॉल्व करने में कंसंट्रेशन अपनी पूरी दें। इस तरीके से आप अपने एग्जाम के लिए प्रोडक्टिव और एफिशिएंट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। डीप वर्क और टाइम मैनेजमेंट के साथ आप अपने गोल्स को हासिल करने में आसानी से कामयाब हो सकते हैं और एक टॉपर बन सकते हैं। नंबर 3 है माइंडसेट मास्टरी, यानी हमारे सोचने के तरीके से हमारी कामयाबी और हमारी सक्सेस पे कैसे असर डलता है। माइंडसेट मास्टरी, माइंडसेट 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, इस माइंडसेट के लोग मानते हैं कि उनकी क्वालिटी और उनकी स्किल्स पहले से तयशुदा है और उन्हें बदलना मुश्किल है। वो चैलेंज से डरते हैं, बचते हैं ताकि उनका सेल्फ इमेज ना टूटे। नंबर 2 है इसमें ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्वालिटीज और उनकी स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं अगर वो मेहनत और नए तरीके से अप्रोच करें। वो चैलेंज को एक मौका समझते हैं अपने पोटेंशियल को बढ़ाने का। एग्जांपल ले लेते हैं, सोचिए आपको मैथ का चैप्टर समझना है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा और आपको लगता है कि आप कभी भी मैथ में अच्छे नहीं हैं। आप इस सिचुएशन में फिक्स्ड माइंडसेट में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करें तो आपका अप्रोच अलग होगा। आप सोचेंगे कि ये चैलेंज एक मौका है अपने मैथ स्किल्स को इंप्रूव करने का। आप नए तरीके से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। आप गलतियों को सीखने का मौका समझेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर कॉन्फिडेंस मैथ में आपका बढ़ता जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि जब भी आप अपने स्टडी, काम या अपनी जिंदगी में किसी भी मौके में किसी भी जगह पर आप जो है इस पहलू से ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करेंगे, आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। आप चैलेंजेस को आसानी से फेस कर
सकते हैं और मुश्किल को एक नए सीखने का मौका समझ सकते हैं। माइंडसेट की ये कॉन्सेप्ट हमारी थिंकिंग पैटर्न को ट्रांसफॉर्म करता है, जिससे हम अपनी जो है कामयाबी को नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 3 है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होती है 3 तरह की। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस नंबर 1 है। इसका मतलब है कि आप अलग अलग टॉपिक्स को एक साथ पढ़ें और मिक्स करके याद रखें, जैसे कि आप मैथ और साइंस को एक साथ पढ़ रहे हैं। इसमें नंबर 2 है रिट्रीवल प्रैक्टिस, यानी आप अपने दिमाग से इंफॉर्मेशन को याद करके निकालें, जैसा कि किसी भी सवाल के जवाब को या फिर किसी भी टॉपिक को। इससे क्या होगा कि आपको याद रखने की प्रैक्टिस जो है वो बराबर के इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगी, ताकि आपको दिमाग इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक याद रख सके। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखें कि सोचिए आप साइंस का जो है वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस का पेपर पढ़ रहे हैं और आपका एक ही चैप्टर काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, फोटोसिंथेसिस का फॉर एग्जांपल। तो आप इस टेक्निक के थ्रू अप्लाई करते हुए आप उसको 3 प्रैक्टिस में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस, यानी इंस्टेड ऑफ एक ही दिन में एक ही चैप्टर पर फोकस करना, आप 2 या 3 अलग अलग चैप्टर्स को मिक्स करके पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप एक दिन फोटोसिंथेसिस पढ़ें, एक दिन सेल स्ट्रक्चर और एक दिन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इससे आपका दिमाग अलग अलग टॉपिक्स को बीच में कनेक्शन बनाएगा। नंबर 5 है द वन थिंग, यानी वन थिंग से गोल सेटिंग को कैसे अप्लाई करें। इसमें नंबर 1 स्टेप है गोल क्लैरिटी। सबसे पहले अपने अल्टीमेट गोल को क्लियर करें। ये गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कि मैं बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहती हूँ। स्टेप 2 है वन थिंग, यानी इस प्रिंसिपल के मुताबिक अपने गोल को अचीव करने के लिए वो एक चीज करें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी वो काम जो अगर आप कर लें तो आपके गोल को अचीव करने में मैक्सिमम आपकी हेल्प हो जाए। नंबर 3 स्टेप है डोमिनो इफेक्ट, यानी द वन थिंग में एनालॉग दी गई है डोमिनो की तरह। अगर आप एक काम पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये काम दूसरे कामों को भी आसानी से ट्रैगर कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। नंबर 4 स्टेप है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करें। सुबह का एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक एलोकेट करें जहां आप अपने वन थिंग पे फोकस करेंगे। ये आपके प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, सोचिए आप एक अल्टीमेट जो है वो गोल है आपकी कि बोर्ड एग्जाम में आपने टॉप करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको टॉप करने के लिए अपने तय किए हुए गोल्स को वन थिंग सब्जेक्ट वाइज डेली रिवाइज करना होगा। अपने रोज के शेड्यूल में सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक टाइम ब्लॉक वन थिंग के लिए रिवाइज करें। ठीक है, सोचिए आपका अल्टीमेट गोल है कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करना। आपने तय किया होगा कि आप वन थिंग सब्जेक्ट वाइज डेली रिवाइज होगा। अपने रोज के शेड्यूल में सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक का टाइम ब्लॉक वन थिंग के लिए रिजर्व करें। आपने देखा कि जब भी आप सुबह ही फोकस करके अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है और आप दिन भर उस सब्जेक्ट पे आसानी से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की टिप्स जो कि बहुत अच्छी थी। तो ये थी आज की टिप्स और ट्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी एक एवरेज से टॉपर बनने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये टिप्स काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।